हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्ष फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं 8% का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग वापस चाइना आ चुका है और वांग जी अपने बच्चे को और अपनी ओमेगा को अपने पास चाहता है। अब वो क्या करेगा? अब आगे विंग सब लोग वापस घर आ चुके थे। मैडम यू को भी खबर लग चुकी है कि विंग उसके ग्रैंडचाइल्ड के साथ आ चुका है और मैडम यू बहुत एक्साइटेड है अपने बेटे को, अपने बच्चे को इतने साल बाद देखने की। इसलिए वो बहुत इंतज़ार कर रही थी, बहुत तड़प रही थी अपने बच्चों को देखने के लिए। इसलिए वो उसकी पसंद का सारा खाना बनवा रही थी। वो इस बार मना लेगी। हाँ, इस बार तो वो यहीं पर रहेगा ना, उसका बेटा यहीं पर रहेगा तो वो मना लेगी, कुछ भी करेगी अपने बच्चों को वो मना लेगी, अपने पास रखेगी। यही सोचकर वो इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैसे कार की हॉर्न बजती है, मैडम यू के फेस पर स्माइल भी आ जाती है। वो इंतज़ार कर रही थी। पहले तो उस कार से फेनमियान और वे चांग से उनके साथ एक प्यार सी गुड़िया निकल रही थी। उसे देखने के बाद तो पता नहीं क्यों मैडम यू के फेस पर और स्माइल आ गई थी। वो देख रही थी, हाँ ये उसका क्या बोलते हैं ग्रैंडचाइल्ड से एक लड़की है, प्यारी सी डॉल की तरह। और दूसरी तरफ से दूसरी कार से यानी शुयांग और कांग से और विंग की गोद में एक बच्चा, एक लड़का था, एक अल्फा बेटा उसके साथ उतरती हैं। जैसे ही यू की नज़र विंग पर पड़ती ना, उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। सारा फ्लैशबैक जैसे अपने आंखों के सामने आ गया। पर विंग जैसे ही मैडम यू को देखता है ना, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो एकदम सीधे से स्ट्रेट फेस के साथ अंदर आता है और अपनी कमरे की तरफ देख गया था। और पीछे से मैडम यू बोलते, विंग 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 सुनो ना बेटा, सुनो ना, ऐसा बोलते हैं। तभी आइवन बोलता है, मम्मा आप रोके ना, देखिए एक ग्रैंडमा खड़ी है, आपको कितनी देर से बुला रही है, अब क्यों नहीं देखते उनकी तरफ, देखिए ना मम्मा। तभी विंग बोलता है, अगर तुम्हें ग्रैंडमा से बात करनी हो जाकर बात करो, मैं जा रहा हूँ ऊपर। ऐसा बोलकर आइवन को खड़ा कर चला गया था। आइवन मैडम यू के पास आता है और वो बोलता है, माफ़ कर दीजिएगा, मेरी मम्मी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी मम्मी को कुछ काम होगा इसलिए वो आपको इग्नोर कर जाते हैं। मेरा मम्मा ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। मैडम यू एकदम उसे सीने से लगकर रोने लगती है। बोलते हैं, हाँ 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 मुझे पता है तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा मदर यहाँ पर बिना रुके जा रहे हैं। सिर्फ मैं, उस बच्चे का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बच्चा मैडम यू की पीठ को सहला रहा था। पीछे से कांग से शरण है और वो विंग क्या बोलते हैं, वो भी अंदर चली जाती है। वो आइवन को उनसे अलग तो नहीं करती है, वो एकदम चली जाती है। पीछे से यू बोलती है कांग से, रुको ना, मैं मानती हूँ, मेरी हर गलती में मानती हूँ, मुझे जो भी सजा दो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। तुम बोलोगी ना मुझसे बात करने के लिए, वो मुझसे बात करेगा। बोलो ना कांग से, बोलो ना। ऐसा तभी कांग से ना वापस गुस्से में आ जाती है। वो बोलती, क्यों कहूँ मैं आपसे, हाँ मैं क्यों कहूँ उसको कि आपसे बात करे? अपनी भूल गए क्या किया आपने? कोई भी माँ ऐसा काम अपने बच्चे के साथ नहीं करती। हाँ आपको उस वक्त ये लगा कि हाँ वो मेरा बेटा है ना, इसलिए आपने किया। फिर भी हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी बेटा की तरह ही है ना, फिर भी अपनी इतना घटिया काम करने के लिए सोचा। मैं कैसे आपको माफ़ करूं? कभी भी मैं माफ़ नहीं कर सकती आपको। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। यालनी देखती है, वो भी कुछ नहीं कहती और शुयांग तो अपने कमरे में चला गया था। फेनमियान आते हैं और वो भी मैडम यू से कुछ भी नहीं बात करते हैं। तभी वे चाक से बोलते हैं, लिसा ये भी तुम्हारी ग्रैंडमा है, जिस ग्रैंडपा का वाइफ। ऐसा बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। अच्छा इसका मतलब मेरे पास 2 ग्रैंडमा है। तभी वे चाक से बोलते हैं, हाँ इनसे बातें करो। ऐसा बोलकर
वो मैडम यू को उस लिसा को सौंप देते हैं। लिसा को लेते ही यू ना और ज़ोर ज़ोर से हंस रोने लगते। बोलो ना, अपनी मदर को बोलो ना कि मुझसे बात करें। तभी लिसा बोलती है, मेरी माँ ना बहुत ज़िद्दी है, अगर उन्हें कोई बात दिल पर लग जाती है ना, बस उनकी हल में छोड़ना चाहिए। मेरी माँ ना कभी आपसे बात तो करेंगे, ऐसा बोलती। तभी यूँ बोलती, सच में तुम्हारी माँ मुझसे बात करेगी? हाँ, बात करेगी। ऐसा बोलकर वो दोनों बच्चे को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। कम से कम अब उसका बेटा उसकी आंखों के सामने तो है। ये सोचकर वो अपने आप को मनाती है और अपने दोनों ग्रैंडचाइल्ड को लाड़ प्यार करना लग जाती है। दूसरी तरफ जंगशा जैसे ही खांसी को देखता है ना, वो दौड़ कर जाता है। वो मदर करके पिलाने वाला होता है। तभी खांसी बोलती है, मुझे मदर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने हमेशा मुझे आंटी ही कहा ना, आंटी बोलो। ऐसा बोलकर वो चले जाता है। अब जंगशा को वहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो एकदम रोते हुए दौड़ कर जाता है, एकदम बाहर चले जाता है। दौड़ते दौड़ते अपने कार को एकदम स्पीडली चलाता है और एक सुनसान सा एक पार्क पर आकर खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी पीछे से एक इंसान आता है, बोलते हैं, क्या हुआ, उन्होंने डांटा? उनकी नाराज़गी उनकी जगह सही है ना, तुम जानते हो ना वो क्यों गुस्सा है तुम पर वो तुम्हारी मदर है, माफ़ कर देंगी, ऐसा बोलते हैं। तभी जंगशा अब तो उस इंसान के सीने से लगते हुए बोलते हैं, सिचनगा, मुझे अपनी मदर चाहिए, मुझे अपनी मदर चाहिए सिचनगा। तभी सिचनगा नाम उसकी पीठ पर सहलाते हुए बोलते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हारी मदर तुम्हारे पास आ जाएंगी, बस उन्हें वक्त दो। उन्हें गुस्सा है जंगशा, उन्हें बहुत गुस्सा है। तुम अच्छे से जानते हो ना तुम्हारी मदर की नेचर कैसी है। वो बहुत ही पोलाइट और शांत किस्म की लेडी है। वो कभी भी मार पीट को पसंद नहीं करती थी, और ऊपर से तुम उनके बच्चे थे। तुम्हारे मन में इतनी नफरत, वो भी खुद के भाई के लिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनका बेटा ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो तुम्हें नहीं खुद को सजा देनी है। बस मनाओ, तुम्ही ने उन्हें गुस्सा किए दिलाया है ना, तुम्हें मनाओ, मान जाएंगे। वो तुम्हारी मदर है जंगशा, वो मान जाएंगे। तभी जंगशा बोलते हैं, हाँ, अब तो मेरी माँ यहीं पर है, मैं मना लूँगा, ऐसा बोलते हैं। तभी सेचन भी बोलते हैं, हाँ यही है ना मेरी जंगशा वाली बात, ऐसा बोलकर वो दोनों हंस रहे थे। तभी सेचन बोलते, लगता है मेरे दोनों नेफ्यू बहुत ही शरारती हैं। तभी जंगशा बोलते, हाँ दिखने में तो ऐसा ही लगता है कि अब तो घर में बहुत ही हलचल होने वाली है, चहल पहल होने वाली है। मेरा नेफ्यू तो ऐसा नहीं लगता है कि वो एकदम गुस्सेल है, पर मेरी नीस तो बहुत चंचल है, ऐसा ही लगता है। तभी सिचन अनजाने में बोलते हैं कि वो वांग जी की तरह अपना एकदम जंगशा गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं बंद करो। तभी सिचन एक गहरी सी सांस लेते हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा। ऐसे बोलकर दोनों ऐसे ही अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अपना इन दोनों का बॉन्ड कैसा हुआ, इसका छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब क्या बोलते हैं, यहाँ से बेचांसे की वाइफ और बीइंग सब लोग चले गए थे ना, हमारा जंगशा बहुत टूट चुका था, वो बहुत ही परेशान हो चुका था। मैडम यू खुद को एक कमरे में लॉक कर चुकी है, दिन रात रोती थी। और ऊपर से जब जंगशा को भी अपना मदर का असली सच पता चला, यानी कि उसकी मदर कौन है, उसके बाद वो भी गिल्टी था अपने आप में, क्या बोलते हैं, शर्मिंदा हो गया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों इतनी बड़ी गलती कर दिया, यही सोचकर वो गिल्टी था। तो इसलिए उस दिन एक दिन वो क्या करता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, उसे पता नहीं कि उसके हाथ कहाँ चल रही है। उसकी गाड़ी जहाँ पर जा रही थी वो चले गया था और वो एक पार्क पर आकर रुक गया था। वो वहाँ पर बैठकर घंटों रोता था और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती थी, अच्छा क्या हुआ, अभी बहुत गिल्ट में हो क्या तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई
अपने ही माई के साथ इतना कुछ गलत करते हुए, सच में ऐसा बोलते हैं। तभी जो जंक्शन रोवर आता ना, जो अचानक पीछे पलट कर देखता है, वहाँ पर सिचन बैठे हुए थे। सिचन को देखते ही ना जंक्शन और ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो बोलता है, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों की वजह से हम सब की ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। तभी ना सिचन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। अच्छा अच्छा, हाँ मैं मानता हूँ कि हम दोनों राइवल्स हैं, हम एक दूसरे की खट्टर दुश्मन हैं, मारना चाहते हैं एक दूसरे को। पर क्या मैंने कुछ ऐसा किया? जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई ने मेरी मदद की, उस दिन से मैंने उसे अपना छोटा भाई की तरह माना। ये सब तुम्हारे फादर और दोनों फादर को भी पता है। मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने गलती सिर्फ मेरे छोटे भाई की है और मेरी ओमेगा ब्रदर की है, ना कि मेरी। हाँ, मैंने इसलिए तो मैं वहाँ से निकल भी गया। ये सब कुछ तुम्हें पता है। क्या जोर, तुमसे क्या बात करना। हम तो दुश्मन हैं, शायद नीचे गिरे हुए हरकत कर सकते, पर तुम तो अपने ही परिवार के साथ, अपने ही भाई के साथ इतना कुछ किया। तुम क्या मुझे पाठ पढ़ाओगे? ये बोलते ही ना जंक्शा की सर एकदम झुक गया। हाँ, ये तो राइवल्स हैं, कुछ भी कर सकता है, पर जंक्शा तो अपने ही ब्रदर के साथ इतना कुछ गलत कर गया। वो एकदम अपना सर को झुकाए हुआ था। उसके बाद उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं आई। सिचन गहरी सी सांस लेते हैं, बोलते, क्या तुम ठीक हो? तभी जंक्शा बोलता है, नहीं, मदर और वी, सीजे सब लोग यहाँ से चले गए हैं। शुयांग भी यहाँ से चला गया है और माँ तो घर को लॉक कर के रो रही है। तभी हमारे से चन्ना एक गहरी सी सांस लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, इसका मतलब उसे भी तो सच पता चल गया ना कि जंक्शा की मदर मैडम यूँ नहीं बल्कि कान से सरन है। तो वो बोलती है, सच में बेहद बुरा हुआ। तुम्हारी मदर तुमसे हमेशा बात करने की कोशिश करती है क्या? तभी जंक्शा ना रोते हुए देखता है, बोलता है, तुम्हें पता है मेरी माँ हमेशा मुझसे बात करने के लिए आती, मुझसे हमेशा लाड प्यार करती, पर मैं ही उनके प्यार को इग्नोर करता, उन्हें मुँह पे जवाब देता हूँ, उन्हें का इंसल्ट भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी माँ है मुझे ज्ञान रखने के लिए, आपकी इतना ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत नहीं। ऐसा बोलकर मैं हमेशा मेरी माँ को बहुत दिल दुखाता था। आज मैं सच में अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, पर किस मुंह से जाऊँगा, किस मुंह से उनसे बात भी करूँगा? उनका बेटा इतना नीचे गिर चुका है, ये सोच के ही मेरी माँ दुखी। तुम जानते हो ना मेरी मदर कैसी है? इस पूरे चाइना को पता है कि मेरी मदर और मामा यू की दोनों की नेचर कैसी है, और मैं अपनी मदर के बेटे होने के बावजूद भी मैंने इतना घटिया हरकत किया। सच में लोग सही कहते हैं, जन्म देने से क्या होता है, परवरिश भी ठीक से करना चाहिए। मेरी माँ की लाड प्यार ने मुझे इतना गंदा कर दिया, मैंने सही गलत का फ़र्क भी नहीं किया। मैंने अपने ही भाई के साथ गलत होते हुए देखता रहा। मैं चाहता था रोक सकता था, फिर भी मैं कुछ नहीं किया। मैं आज सबकी नज़रों में गिर चुका हूँ, अपनी नज़रों में भी। मैं ऐसा क्यों किया? मैं सब कुछ जानता था ना उस दिन क्या होने वाला है, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। तभी सिचन ना उसके पास आते हैं, उसे कंसोल करते हैं, नहीं ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक होगा, वक्त दो सबको वक्त दो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी से उनकी ना दोस्ती पहले से शुरुआत हुई, और कभी भी वो लोग ना ऐसा कोइंसिडेंटली मिलने लगे और उनमें थोड़ा अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा होने लगा। और इन 3-3.5 सालों में धीरे धीरे इनकी दोस्ती, ये कन्वर्सेशन कब प्यार में बदल गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। पर 1 साल पहले ये दोनों रिलेशनशिप में आए, वो भी चुपके मिलते थे। बहुत ऐसे ही उनका लाइफ बहुत हैप्पी से चलने लगा। कल जैसे ही उसकी मदर और उसकी ब्रदर यहाँ आए, वो बहुत खुश था, वो सिचन को भी बता दिया था। इसीलिए सिचन तुरंत जंक्शा से मिलने आए। पर अब सिचन का ये हालत देखकर, यानी कि हमारे जंक्शा की ये हालत देखकर सिचन थोड़ा उदास थी। तभी सिचन बोलते, कोई बात नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी मदर अच्छी है, वो तुम्हें नहीं खुद को पनिश कर रही है क्योंकि उनका बेटा इतना गलत किया, क्योंकि ये सब कुछ उनकी गलती है।
अगर वो तुम्हें पहले ही सही रास्ता दिखाती तो तुम ऐसा नहीं करते। इसलिए वो तुम्हें नहीं बल्कि खुद को सजा दे रही है। जंशा, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं खुद को हर्ट कर रही है। मनाओ अपनी माँ को, और तुम्हारी ब्रदर भी अच्छा है, वो भी मान जाएगा। तभी जंशा ना एकदम सिचन की सीने से लग जाता है, बोलता है तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलकर वो दोनों ऐसे ही बात कर रही है। दूसरी तरफ हमारे लैंड मैंशन में वांग जी बैठा हुआ था। कुरारी बहुत ही क्या बोलते हैं, वो तो आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं। जब से उस दोनों बच्चे को देखा, उनकी तो मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही है। उनकी आंखों में अपनी ग्रैंड चाइल्ड की ही आवाज़ें, बातें, वही चेहरा घूम रही है। उसकी क्या बोलते हैं, दिल में दर्द हो, फिर भी होठों में मुस्कान है। और अपनी बेटे की देखकर नफरत है अपने बेटे की, बट बेटे के लिए कि उसने इतनी बड़ी गलती किया। इसके चलते आज उनका ग्रैंड चाइल्ड उनका है, फिर भी वो सबके सामने ये बोल नहीं सकते कि ये उनका बच्चे है। और दूसरी तरफ जिन परिवार में जिन जश्वंत बहुत हैप्पी है इतने साल बाद उनकी यानी को उनके सामने देखना, उस वक्त वो दोनों थोड़ा सा बात कर पाए, फिर भी अपना दिल का हाल जशवंत कभी भी नहीं बता पाया। अब यानी यहाँ पर आ गई है तो उसके पास मौका है यानी को कन्फेस करना, और हाँ क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। यही एक हाथ लेकर हमारे जशवंत अपने प्यारी सी हंसी के साथ मिरर के सामने देखकर मुस्कुरा रहा है। और वांग जी क्या बोलते हैं, गुस्से में है, नर्वस है, अपने बच्चों को मिलना चाहता है। इसलिए वो कुछ सोचकर तुरंत अपने घर से निकल चुका। और सिचन तो किसी से कुछ बातें भी नहीं कर पा रहा सिंचन। और दूसरी तरफ वे फैमिली में इतनी समय बाद इतना सारा हंसी, स्माइल, मुस्कुरा। हाँ, भले ही यो से भी बात नहीं कर रहा हो, कांग्रेस सरन बात नहीं कर रही हो, यानी भी बातें नहीं कर रही, फिर भी ये दोनों बच्चे उसके करीब आसपास घूम रहे हैं, उसे नानी नानी कर ग्रानी कर उसके आसपास घूम रहे हैं, उससे खेल रहे हैं। और यही बात यू को बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, उसका बेटा तो सही, पर उसका ग्रैंड चाइल्ड तो उसके पास है ना, वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड के जरिए ही अपनी बेटी को भी मना लेगी। यही सोच कर वो स्माइल करते हुए अपने बेटे को देख रही, एक उम्मीद उसका बेटा उसे माफ़ कर दे, उसे बात कर ले। दूसरी तरफ जैसे ही विंग अपने कमरे में जाता है, फ्रेशन अप होता है, वो एकदम गहरी नींद में सो जाता है। और दूसरी तरफ फेनमिना अपने दोनों ग्रैंडचाइल्ड को बोलते हैं कि हमारे पास सो जाओ बेटा, ऐसा बोलते। तभी आइवन बोलता है मुझे मम्मा के पास जाना है। तभी लिली बोलती है नहीं, मुझे मम्मा के पास नहीं आना, मैं आज अपने ग्रैंडपा के पास सोऊंगी। ऐसा भूलकर वो आज फेनमियर के कमरे में चली जाती है। वे चांद से बोलते कि अच्छा, उस ग्रैंडपा से तुम आओगे, मेरे पास नहीं। तभी क्या बोलते हैं, लिली स्माइल करते बोलते आज मैं यहाँ पर, कल आपके पास रहूँगी, और मुझे ढेर सारी कहानी चाहिए, ढेर सारी कहानी सुनाना और ढेर सारी चॉकलेट। हाँ, बस मेरी माँ को पता ना चलिए, ऐसा बोलते हैं। तभी दोनों स्माइल करते हैं। तभी फिर मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड को यानी कि लिली को अपने कमरे में ले जाती है। और मैडम बहुत हैप्पी, हाँ फाइनली उसके ग्रैंड चाइल्ड इसके पास, ऐसे सोचकर वो भी स्माइल करते हुए चली गई थी। कांग्रेस सरन कुछ भी नहीं बोलती है। दूसरी तरफ युवान अपनी ओमेगा मदर यानी कि विंग के पास, विंग के कमरे में आता है और विंग को गले लगकर बोलता है मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसा बोलकर उसके सीने से लगकर सो जाता है। और विंग भी उसे तपतपाते हुए पता नहीं कब वो भी और ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। पर आधी रात को ऐसा लग रहा है कि कोई उसके कमरे में है और उसकी सहरा को सहला रहा है, तो एकदम विंग घबराते हुए बैठ जाता है। तभी वो कुछ बोलने वाला होता है, किसी की हाथ उसके मुंह पर रख जाती है, तो विंग चाहकर भी चिल्ला नहीं पाता है। तभी वो देखता है कि कौन, वो छटपटा रहा था क्योंकि कमरे पूरा अंधेरा था, तो वो चटपटा रहा था। तभी वो
साइड का क्या बोलते हैं, लिक्विड लैम्प को, साइड लैम्प को, बेड साइड लैम्प को वो चला लेता है। उस ज़्यादा तो रोशनी नहीं थी, फिर भी इतना तो थी कि वो सामने वाले पर्सन को देख सके। जैसे ही सामने वाले पर्सन को वो देखता है ना, उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि सामने वांग जी बैठा हुआ था। उसे देखकर उसे उस पुराना सारा बातें, उस दिन जो कुछ भी वो जानवरों की तरह उसके साथ उसने किया, वो सब कुछ याद आता है। क्योंकि हाँ, उस दिन विंग को भी नशे में था, फिर भी वो नशा इतना ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि वो कुछ घंटे में या कहो कुछ समय में वो शाह चुका था। इसीलिए वो उसे उस दिन जो कुछ भी हुआ, वो जिस तरीके से वांग जी से बेक करना था उसे छोड़ने के लिए, पर वांग जी जैसे जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव किया, सब कुछ उसे याद है ना। वो एक ट्रॉमा की तरह सब कुछ उसके दिमाग में आ रहा था। वांग जी उसे देखकर आंसू भरी आंखों से बोलते विंग, पर विंग अपना मुंह फेर लेता है। वो बोलता है प्लीज़ चिल्लाना मत, ऐसा बोलकर उसके हाथ को हटा लेता है। तभी वांग जी बोलते विंग, विंग तुम कैसे हो? तभी वांग जी की बात सुनकर विंग एक मॉकिंगली स्विंग करते बोलते अच्छा, अभी भी हम जिंदा है, क्या चाहते हो हम मर जाए? तभी वांग जी बोलते ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने गलती किया विंग, पर मुझे ट्रस्ट करो। मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैं ही होश में नहीं था उस दिन, प्लीज़ प्लीज़। तभी विंग ना और ज़्यादा स्माइल करते बोलते अच्छा, मैं तुम्हें कितनी बार रोका। हाँ माना हम दोनों परिवार दुश्मन है, दुश्मनी है हम दोनों से पिछले, फिर भी तो उस दिन जानवर से भी बदतर थे। हाँ, और हाँ हम दोनों दुश्मन थे, पर फिर भी मैं कभी भी इस दुश्मनी को, क्या मैंने कभी भी तुम लोगों की नफरत की नहीं ना। मेरे फादर के पीछे तुम दोनों की क्या दुश्मनी है मुझे कभी भी नहीं पता है ना, मैं जानना भी चाहता। पर मेरी क्या गलती थी? मैं तो कुछ तुम्हारा कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? ऐसा बोलते उसकी आंखों से आंसू आ जाते। तभी विंग की आंखों से आंसू आते हुए देखकर ना वांग जी तुरंत उसे गले लगाता है, बोलता है प्लीज़ प्लीज़ विंग रो मत लो, प्लीज़ रो मत लो। मैं मानता हूँ उस दिन सारा गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने इतने साल रिग्रेट में, दुख में अपने ओमेगा से दूर होकर मैंने कितना सफ़र किया है मुझे भी पता है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती, और वो गलती नहीं है, वो गुनाह है। मैं सब कुछ समझता हूँ, फिर भी प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तुम मेरे ओमेगा हो, भले ही तुम ये कहो कि उस दिन हाँ जो कुछ भी, फिर भी तुम मेरे मार्फत ओमेगा हो विंग, मेरे बच्चे की माँ हो। प्लीज़ खुद को और मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत करो, प्लीज़ विंग, प्लीज़ प्लीज़ विंग मुझे एक चांस दे दो। तभी विंग बोलता है कभी नहीं, मैं तुमसे हेट करता हूँ। मैंने आज तक कभी भी, पता है मेरी माँ इस माफिया की हर होते हुए भी कभी भी मुझे किसी से भी नफरत करना नहीं दिखाया। मैंने किसी को भी हेट तक नहीं किया, मैं दुश्मन भी क्यों ना हो प्यार से ही पहचाया। पर आज जिंदगी में तुम मेरा हेट पर्सन बन चुकी हो। मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मेरे बच्चों की ज़िंदगी से। अब जो वांग जी इतना प्यार से बात कर रहा था, वो एकदम विंग को अपने एकदम करीब की डोंट भी, ऐसा बिल्कुल मत कहना। मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जा सकता। तुम तीनों मेरे तुम मुझे कुछ भी समझ लो, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे बच्चे और तुम मुझे चाहिए हो, क्योंकि तुम तीनों सिर्फ मेरे हो, मेरे। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने दूंगा। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि तुम किसी और के हो जाओ। तुम्हें पता भी है उस वक्त मैं और एक गुस्से में भी था, क्योंकि उस दिन मैंने गलती से एक दिन सुन लिया तुम्हारे फादर के मुंह से कि वो तुम्हारा रिश्ता सुयान के साथ करना चाहते हैं, और ये भी एक बहुत ज़्यादा वजह है मैंने उस दिन ऐसा जानवरों की तरह बर्ताव किया।
हाँ, मैं गुस्सा हूँ, नफरत करता हूँ तुम्हारी फैमिली से, पर जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा ना, मैं पागल हो चुका था। मैं जो तुम्हारे परिवार को पूरा मारना चाहता था, मैं उस प्लान को भी ड्रॉप आउट कर चुका हूँ। फिर भी एक तरफ मेरा नफरत भी था और एक तरफ तुम मेरा पहला नज़र प्यार थे। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता और अपना नफरत को भी नहीं। और हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना बना दूँ तो तुम्हारे परिवार को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो तुम्हें खुद ब खुद मेरे हाथ में सौंप देंगे। पर मैंने उस दिन वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो विंग ना स्मेल करते होते बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे चोट पहुंचाना भी चाहते हो और मेरे पाना भी चाहते हो। हाँ, इसका मतलब तुम एक ही तीर में दो निशाना लगाते है ना। और इसके चलते उस दिन जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, इसके वजह से मैं अब एब्सोल्युटली तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा, तुम्हारे ओमेगा बनकर। और इसके चलते मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और मेरा परिवार को नीचा दिखाना, हाँ, उन्हें तोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, है ना, इसीलिए किया है ना। तो वांची अपना सर को नीचे झुका लेता है। तभी विंग ना जोर से हंसता है, ठीक है, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, आप निकल जाओ यहाँ से। अगर मेरे दोनों फादर को पता चला ना कि तुम यहाँ पर हो, पता नहीं कि वो गुस्से में क्या करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ हो जाए। तभी वांची बोलता है, क्या तुम नहीं चाहते। तभी विंगनस बोलता, ओ अपने दिमाग के पुलाव में कुछ भी और मत पकाना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। हाँ, कहीं ना कहीं तुम मेरे बच्चों की फादर हो। ये मत समझना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती, और हाँ, मेरे बच्चों को भी एक वक्त पे पता चलेगा कि मेरी माँ, उसकी माँ के साथ क्या कुछ होगा। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें उस दिन भी तुम्हें सजा नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये सजा मेरे बच्चे देंगे तुम्हें। उसके मदर के साथ जो कुछ भी तुमने किया, अपनी नफरत, अपने बदले के चक्कर में, तो मेरे बच्चे ही तुम्हें सजा देंगे, मुझे सजा देंगे, तुम्हें सजा देंगे, मैं नहीं। ऐसा बोलकर वो खड़ा हो जाता है। तभी वांगजी ना उसे पीछे से हक कर लेता है। मंजूर है मुझे, मैंने जो कुछ भी किया ना, वो गलती नहीं, गुनाह है, पाप है। जो कुछ भी मैंने किया है उसमें जितना भी सजा तो मैं ले लूँगा ना। तुम चाहते हो मेरे बच्चे मुझे मार भी डाले, मैं भी उसे हंसी खुशी ले लूँगा, पर मेरे पास आ जाओ। मैंने एक एक दिन, एक एक पल तड़पता हूँ तुम तीनों के लिए। तुम्हें पता भी है मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी ओमेगा है। ये सब कुछ जानकर भी उन सबसे दूर होना कितना पेनफुल होता है। प्लीज़, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, बस मुझे सजा दो ना। तुम जो भी सजा दोगे मैं हंस के मान लूँगा। प्लीज़ मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो वाकई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता, और हाँ, मैंने जो रास्ता अपनाया है वो गलत था, पर मेरा प्यार सही सच्ची है। प्लीज़ मेरे बच्चों को अब तुम मेरे पास आ जाओ ना। ये स्विंग ऐसा बोलकर उसे पीछे से हक करता है, उसके नेक पर इनहेंस कर, क्या बोलते हैं, उसकी सेंड को इनहेंस करने लगता है। और भी इसका हरकत से विंग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, स्टिफ हो जाता है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वो उसका मार्क्ड अल्फा है। वो कितनी देर तक उसे रेजिस्ट कर सकता है। फिर भी विंग कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। तभी वांगजी की नज़र उसके बेटे पर जाती है। वो उसे उसके पास जाता है, उसके फोrehead पर किस करता है, उसकी चीख पर किस करता है। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। तुम्हें पता है विंग, मैं बचपन में ऐसे ही दिखता था। मेरा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा। ये बेयुवन नहीं, लान युवन है, वो मेरा बेटा है। मैं अपनी बेटी और मेरा बेटा और मेरा ओमेगा मुझे चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हारे दोनों फादर को पैर में भी गिर जाऊंगा। हाँ, मैं गलत था। एक वक्त पे मैं अपनी नफरत के आड़ में अंधा हो गया। मैंने बहुत गलत किया। हाँ, सही कहते हैं, नफरत में पता कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हम ना चाहते भी कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं
मान चुका हूँ अपनी गलती। हाँ, पहले ही मैंने एक बार एक पर्सन को अपनी ज़िंदगी से खो चुका हूँ। इसके चलते मैं इंसान से कब जानवर बन चुका हूँ मुझे आइडिया नहीं। पर अब मेरे पास 3 पर्सन हैं, उसके लिए मुझे अपनी नफ़रत को भी बोलना पड़े भूल जाऊँगा, क्योंकि वो इंसान अब कभी भी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। पर अपने इस 3 परिवार के लोगों को मैं तो उससे दूर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपना नफ़रत भी भूलना पड़े मैं भूल जाऊँगा। जो गलती उस वक्त मैंने किया है अब उसको मैं दोहराऊँगा। मैंने उस वक्त अपनी माँ की जान की जो वजह है, जान जाने की वजह है, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली से नफरत करता हूँ। अब मेरी माँ तो मेरे पास नहीं आ सकती है विंग, पर तुम मेरे ओमेगा, मेरे दोनों बच्चे के लिए मुझे इस नफ़रत को भूलना भी पड़े मैं भूल जाऊँगा। बस तुम तीनों मुझे चाहिए। और विंग ना हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना कुछ भी कर लिया मेरे साथ, अब तुम्हें क्या लगता है मेरे फादर्स तुम्हें मेरे लाइफ में आने भी देंगे? तभी वांग जी अपना सर को झुका लेता है। हाँ, मैं पता है विंग मैंने गलत किया, फिर भी तुम मेरे ओमेगा हो, ये सच्चाई झुकला नहीं सकता। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, मैं हर कोशिश करूँगा कि अपने पास लेकर के। पर विंग बोलता है बस इनफ, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, अब यहाँ से चले जाओ। वरना कि मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। वांग जी बोलता है इतनी देर तुमने मेरे बात को सुना भी, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे यकीन है, हाँ, तुम्हारा अल्फा कितना भी बुरा क्यों ना, पर मैंने जिस ओमेगा से प्यार किया है वो ओमेगा कभी भी बुरा नहीं था ना होगा। मुझे पता है वो मुझे माफ़ करेगा। ऐसा बोलकर विंग को अपनी करीब पिसता है, उसके फोrehead पर किस करते ही वहाँ से पीछे के रास्ते से चला जाता है। विंग की आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। वो रोता है, वही बचपन से अब कहता हूँ बहुत ज़्यादा नफरत, ऐसा बोलकर बैठ के रोने लगता है। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। कल देखेंगे कि क्या होता है गाइस। बाय बाय।